हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे स्नैपी गर्ल किस तरीके से गैंग बनाई जा रही है स्नैपी गर्ल यानी कि सपना के खिलाफ। किस तरीके से अचानक से यूट्यूबर्स को ला दिया गया है मैदान में। किस तरीके से जब ये दिखा कि भाई सपना के ऊपर अब मुसीबत आ रही है, लोग खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स बोलने वाले, दीदी बोलने वाले और छोटी बहन बोलने वाले लोग किस तरीके से आए हैं, उमड़ पड़े हैं। किस तरीके से उनके अंदर की जो डायने हैं वो जाग गई है। अब मैं ये शब्द यूज़ क्यों कर रही हूँ कि भाई जब तुम दूसरों को डायन बोलते हो, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में जब दूसरों को डायन बोला जाता है और तुम डिलीट नहीं करते, तो तुमको किस नाम से बुलाना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि ऐसी औरतें जो दूसरे को डायन बोल रही है और वो इन्फ्लुएंसर जो इस शब्दों को अपने कमेंट सेक्शन में रख रहे हैं, तो उनके लिए क्या शब्द होने चाहिए। अभी भी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो सही और गलत का फैसला ना कर पाए। हम ये मानते हैं कि सपना का जो उनकी फैमिली के साथ मैटर चल रहा है उसमें 100% ना तो सपना सही है और ना ही 100% उनकी फैमिली सही है। दोनों में ही गलतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गट फीलिंग यही है कि यहाँ पर अंशु को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ उनकी फैमिली उनको यूज़ कर रही है, आगे कर रही है सपना के खिलाफ ढाल बनाकर, दूसरी तरफ सपना जो वार कर रही है वो जाकर सीधा अंशु पर लग रहे हैं। जब वो वार अंशु पर लग रहा है, फैमिली ने तो ढाल बना दी, तो लोग अब क्या, फैमिली वाले ही और कुछ लोग ऐसा फैला रहे हैं कि देखो अंशु के साथ तो अन्याय हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि उनके खुद की फैमिली वाले अंशु का यूज कर रहे हैं, अंशु को सामने करके। तभी तो अंशु के खिलाफ जब चीजें आई कि भाई पोस्को एक्ट लगवाएंगे, वो अंशु के खिलाफ चोट वाली चीजें आई। वो क्या अब तक ये लोग सो रहे थे? जो लोग सवाल उठा रहे हैं, सपना क्या पहले सो रही थी, पहले क्यों फैसला नहीं लिया, तो ये लोग क्या अब तक सो रहे थे? किस तरीके से चोट मारी है सपना ने या कुछ भी करा है, तो देखो दोनों तरफ से गलतियां हुई है और दोनों तरफ की गलतियां भी निकल कर भी आ रही है। उस चीज़ पर बाद में बात करेंगे, कब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से अब कुछ लोग सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, फिल्टर देवी और एक जो दीदी दीदी करके घूमती रहती थी वो वाली देवी, ये लोग आ गए हैं फिर से मैदान में। जब देखा ना कि अंशु की वीडियो आई, तो सबसे पहले कूदती हुई आई इनकी एक्स फ्रेंड डीवी की बोलूँ क्या बोलूँ, एक्स फ्रेंड, जो कि जब लोगों ने उनको रिप्लाई दिया था चुप हो गई थी, चुप, बिल्कुल शांत। लेकिन अब जब दिख रहा है कि भाई लोग खिलाफ जा रहे हैं, खिलाफत हो रही है, तो मैडम फिर से कूद कर आ गई बड़े एलिगेशन के साथ में कि भाई मेरा तो चैनल हैक करने की कोशिश की जा रही है। नाम नहीं लिया, लेकिन पूरा का पूरा जो है सिनेरियो इस तरीके से क्रिएट किया गया कि शक उन पर जाए कि मैं मुझे पता है कौन कर रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। मैडम आपके पास पैसा है, आपके पास फैमिली है, आपके पास सब कुछ है, तो आप एक्शन लेने के बजाय सोशल मीडिया पर आकर रोना क्यों मचाने लगती है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अगर आप इतने सेंसिबल है तो मत करो ना ड्रामा ये सोशल मीडिया पर। आप तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी यादें रखती हूँ, तो फिर ये सोशल मीडिया पर इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? दूसरा, आपने जो बातें बोली, एक भी बात का प्रूफ नहीं दिया कि भाई सपना ही ये कर रही है, तो आपकी बात पर विश्वास क्यों किया जाए? बस हवा में आपने तीर छोड़ दिया कि सपना ही कर रही है। उसको आपका चैनल हैक करके डिलीट करके फायदा क्या होगा? जबकि आपकी और उसकी जो जंग सोशल मीडिया पर हुई थी उसमें जीत उसी की हुई, तो वो अब आपका चैनल क्यों डिलीट करवाना चाहेगी? जिसने खुद आपका चैनल ग्रो किया है अब क्यों करवाना चाहेगी? अंशु को उसने स्ट्राइक दी, क्लियर बोला हाँ मैंने दी है, इसलिए दी है कि भाई उन्होंने मेरा दारोट उड़ा दिया, उसने तो क्लियर बोल दी है बात। लेकिन आपने जो भाई एलिगेशन लगाए मेरा चैनल डिलीट करवाने की कोशिश ये हो रही है, वो हो रही है, रियली में। और जो लोग सपना बोलते हैं सबूत रखती है, वो बेचारी सबूत पेश कर रही है जब आप लोग उसका यकीन नहीं कर रहे। और ये मैडम ऐसी आके बकवास कर रही है, इसका यकीन कैसे कर सकते हो भाई? और अभी क्यों जागी है ये औरतें, जब दिख रहा है कि सपना की खिलाफत हो रही है? इसको तो यही कहेंगे ना कि गैंग बना के वार किया जा रहा है। इसके बाद एक दूसरी मैडम और जागी है, फिल्टर देवी को अलग ही चुल मची है। उनकी वीडियो में एक पॉइंट का दम नहीं था। किस पर्पज से वो वीडियो बनाई गई? सिर्फ सपना को बदनाम करने के लिए, क्योंकि फिल्टर देवी की दोस्त वो है जो कभी सपना की दोस्त थी, जो सपना की दोस्त थी वो दोस्त है। फिल्टर देवी का कहना ये है कि ये तो मेरे सामने दोस्तों की बुराई कर रही थी। रियली आप ये बात बोल रही हो? आप जो खुद
भूल गई आपने क्या क्या किया है। अब तो मैं नहीं जानती, पहले मैं इनको बहुत अच्छा मानती थी, सही सुलझी हुई औरत, लेकिन जब चीजें पता चलनी शुरू हुई ना, मेरा दिमाग हिल गया। ये मैडम क्या करती थी कि व्हाट्सएप पर, जो इनका व्हाट्सएप था, इन्होंने बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर दिया हुआ था। अब जब वो कोई लोग इनसे जो है मदद मांगते थे, ये हेल्प भी कर देती थी, लेकिन उसके बाद में उनको अपने दबाव में रखना चाहती थी। और साथ ही मैं उनके खिलाफ अपने व्हाट्सएप पे इतने उल्टे सीधे स्टेटस लगाती थी ना कि लोग सोचते थे कि यार कितनी बड़ी गलती कर दी। आप भूल गए आप अपना कितना एहसान दिखाती थी लोगों पर। आपके वो शब्द अपने ही दोस्तों के लिए कि मैंने बनाया है, मैं ही देखो इनका क्या हाल करती हूँ। भूल गई वो चीजें। आपने किसको नहीं, किसके बारे में बुराई नहीं की। आपने अपने सभी इन्फ्लुएंसर दोस्तों के बारे में बुराई की हुई है, ये बात आपको भी पता है, आपके दोस्तों की भी पता है। तभी तो आपकी पुरानी दोस्तों में से सिर्फ एक बची है, क्योंकि उस पर भी आपने बहुत तगड़े वाला एहसान किया है। अब पता ही नहीं वो भी किस तरीके से निभा रही है। उससे भी आपकी बहुत तगड़े वाली बजी थी। मिशिका की बात करी, उससे भी आपकी बहुत तगड़े वाली बजी थी। वो तो वो लड़की सही थी कि फिर भी आके खड़ी हो गई। आपने उसके लिए भी कम गंदगी बकी है। तो आप तो ये बात बोले ही ना कि वो मेरे सामने बुराई करी थी, बुराई करी, क्योंकि आपने खुद ये कर्म काउंट कर रखे हैं। आप भी तो अपनी फैमिली की बुराई की थी। भूल गए अपनी भाभी की बुराई अभी 2-3 महीने पहले ही हो रही थी। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि भाई मैंने तुमसे कौन सी हेल्प ली, तुमने ये बोल दिया वो बोल दिया। क्या आपने कंफर्म किया सपना से? क्या आपने कंफर्म किया सपना से कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? भाई नहीं, आप आ गए सीधा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपको व्यू का लालच पड़ गया था। पहले अगर आप वीडियो बनाती सपोर्ट में तो आपको जो है बेनिफिट मिल जाता। अब अगर अगेंस्ट में बनाएगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, लेकिन आप अपने बेनिफिट के लिए उस लेडी को परेशान करिए जिसके ऑलरेडी इतने लोग हेटर बने हुए हैं। एक लेडी को, चलो किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनके घर वालों का, उनसे कंट्रोवर्सी हो रही है, सही है, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी चीजें सही है। लेकिन इसी सपोर्ट के चक्कर में अदर चीजें आके, अदर लोग आके टूट पड़े उस पर काम भाई कहा क्यों भाई? और इन मैडम की जो फिल्टर देवी है, इनकी तो एक पॉइंट में दम नहीं है। खुद के तो इनके दोस्तों से किसी से आज तक बनी नहीं है, दोस्ती निभाई नहीं है, ये दूसरों को ज्ञान दे रही है, धमकियां दे रही है। रियली में आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। पता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको इस चीज से चिढ़ मची ना कि आपने अपनी बेटी के बर्थडे में उनको बुलाया, वो नहीं आई। भाई वो नहीं आ सकती थी, वो नहीं आई। आपको प्रॉब्लम किस चीज से है समझ में नहीं आ रहा है भाई। अब तो उसने भी बोल दिया कि भाई मेरी तो ऐसे कुछ बात हुई नहीं है। तो अब आप क्या करेंगी? माफी मांगेगी? नहीं, नहीं मांगेगी, क्योंकि माफी मांगने से व्यू थोड़े ना आ जाएंगे। पर जो हरकतें आप कर रहे हैं ना, उससे आपको सच में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ लोग जो आपकी इज्जत करते होंगे ना, वो भी छोड़ देंगे। सपना के हेटर जरूर आपको चिपक जाएंगे कि भाई देखो कितनी अच्छी है दीदी, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो ये है वो है। लेकिन कितने टाइम तक? वो सपोर्टर में भी बहुत सारी फेक आईडी है बहन। तो गलतफहमी में मत जियो कि सपना के सभी यहाँ खिलाफ ही है। नहीं, जहां सपना सही होगी वहां उनके सपोर्ट में होगा, जहां वो खिलाफ होगी वहां खिलाफ होगा। लेकिन आप गलत हैं, ये बात आप भी जानती है। आपने उस वक्त उस लेडी को टारगेट किया जब उसके साथ कोई नहीं है। जब तक उस लेडी के साथ में जनता खड़ी हुई थी तो आपको बहुत अच्छी लग रही थी। जहां देखा कि जनता का सपोर्ट करना शुरू हो गया, वो बहुत बुरी हो गई है। पहले बुराई दिखाई नहीं देती थी, पहले दिखाई नहीं दिया कि किसकी बुराई की है किसकी नहीं हुई है, अभी दिखाई दिया है अचानक से। और इस चीज को कि भाई मुझे प्रमोशन कराए, इस चीज को इतना बवंडर आपने बना दिया। आप भी तो अपनी चीजों का एहसान लोगों पर गिनवाती आई है, मैंने इसके लिए ये किया है वो किया है। तो थोड़ा सलीके से और सोच समझ के काम करो। कम से कम जो रही सही पुरानी बनाई हुई इज्जत है कि पुरानी यूट्यूबर है ये है वो तो मत गवाओ अपनी सिर्फ चंद व्यू के लिए, ये टूचे मुचे व्यू के लिए, 2-4 व्यू के लिए। और ये बात सच है, अगर ये बात उसने बोली भी है ना कि सपना को व्यू के लिए बुलाया जा रहा था, तो ये बात सच है। जितने भी इन्फ्लुएंसर दोस्ती करके एक दूसरे के घर जाते हैं ना फंक्शंस में, ये सब व्यूज के लिए जाते हैं। कोई इनका अपनापन ऐसा नहीं है। वो तो देख रहे होंगे ना क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई अपनापन वो नहीं है कि भाई चड्डी बड्डी बने हुए हैं। यहाँ कुछ ही लोग लॉयल होते हैं जो कि पीछे बैक भी होते हैं, बैक कैमरा और फ्रंट भी।
लेकिन जो ये बुलाकर अपने फंक्शंस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाकर वीडियो अपलोड करते हैं, फिर उनके चैनल पर अपलोड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए होती है। ये सच्चाई है, और अगर किसी ने ये बोल दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पे वीडियो को एंड। मैं एक ही बात कहूँगी, सारे मिलकर एक लेडी को जब टारगेट कर रहे हैं, एक इंसान को जब टारगेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उसका बैड टाइम चल रहा है। जब टारगेट कर रहा है वो चीज़ गलत है। हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।